नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश गुप्ता ज्योतिष मंत्रा चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है एस्ट्रोलॉजी एंड प्रोफेशन और आज का हमारा इस कैटेगरी के अंदर टॉपिक है लॉयर बनने के योग। हम कैसे जान सकते हैं एक व्यक्ति की कुंडली देख के कि इसमें लॉयर बनने के योग हैं कि नहीं। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि एक लॉयर को जो है वकालत करने के लिए बोलने की बहुत ज़रूरत होती है। ओजस्वी वाणी वकील की एक सबसे बड़ी खूबी होती है। तो एक सफल वकील बनने के लिए आपकी वाणी ओजस्वी होनी चाहिए। तो वाणी स्थान बड़ा प्रमुख स्थान है और वाणी स्थान यानी कि स्पीच का स्थान जो है वो सेकंड स्थान होता है। सेकंड स्थान हमारी कुंडली में वाणी का स्थान माना गया है। इसके बाद एक वकील को आए दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहाँ खड़े होकर मुकदमे लड़ने पड़ते हैं। तो 6th हाउस से हम कोर्ट कचहरी को देखते हैं। तो वकील की कुंडली में 6th हाउस का रोल भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 9th हाउस जुडिशरी का हाउस है, जजमेंट का हाउस है। तो वकील का इन सबसे वास्ता पड़ता ही है। तो 2, 6, 9 हाउसेस तो डायरेक्टली बड़े इम्पॉर्टेंट हाउस हैं। तो जितना इनमें आपस में घनिष्ठ संबंध होगा 2, 6, 9 हाउसेस और इनके लॉर्ड में जितना मजबूत संबंध होगा, जितनी अच्छी स्थिति में ये हाउसेस और इनके लॉर्ड होंगे, एक व्यक्ति की कुंडली में वकील बनने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। इसके अलावा व्यक्ति की कुंडली में शिक्षा के भी अच्छे योग होने चाहिए। तो 5th हाउस भी उसका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वकालत बिना पढ़े तो नहीं कर सकते। काफ़ी ऐसे धंधे हैं जो बिना पढ़े भी कर सकते हैं, अनपढ़ भी कर सकता है। लेकिन वकील बनने के लिए आपको एक बेसिक पढ़ाई कम से कम ग्रेजुएशन तो करनी पड़ेगी। इसलिए 5th हाउस भी आपका ठीक ठाक होना चाहिए। इसके अलावा एक वकील को ना डॉक्यूमेंटेशन की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ 3rd हाउस का रोल भी आता है। और जो नेचुरल कुंडली है, काल चक्र की कुंडली है, यानी कि मेष लग्न की कुंडली है, उसमें शनि जो है 10वें भाव का स्वामी है। 10वां भाव प्रोफेशन है, इसीलिए शनि को कर्म कारक कहा गया है। और शनि को तो न्याय का देवता माना गया है। कहा गया है कि हमारे कर्मों के अनुसार शनि हमें फल देता है, यानी कि शनि एक न्यायाधीश है। तो शनि का भी रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब काल चक्र की ही कुंडली में 9th हाउस जो है हमने बताया अभी जजमेंट का होता है, जुडिशरी का होता है। तो इसका स्वामी गुरु है। तो गुरु का भी रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। गुरु जो है जुडिशरी और जजमेंट का कारक ग्रह है, शनि न्याय का कारक ग्रह है। तो इनका भी संबंध जो है जन्म कुंडली में द्वितीय, छठे और 9वें भाव से या 10म भाव से बनता है। तो एक व्यक्ति की कुंडली में वकील बनने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम कुछ उदाहरण लेके इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले एक कुंडली लेते हैं। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कपिल सिब्बल की कुंडली। यह तुला लगन की कुंडली है। लगन में केतु है, द्वितीय हाउस में जुपिटर है, राहु 7वें स्थान में है, वीनस 9वें स्थान में है, 10म में मरकरी और सन है और 11th में सैटर्न है, 12वें में चंद्रमा और मंगल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाणी स्थान में कौन सा ग्रह है। वाणी स्थान में जुपिटर है। जुपिटर यहाँ पे 6ठे भाव का स्वामी है और तीसरा भाव जो है डॉक्यूमेंटेशन का, उसका भी स्वामी है। तो डॉक्यूमेंटेशन भाव का स्वामी गुरु, 3rd हाउस का स्वामी, और 6th हाउस यानी कि कोर्ट कचहरी का हाउस का स्वामी गुरु जो है ये वाणी स्थान में बैठा है और ये कर्म स्थान को देखता है 9वीं दृष्टि से, और वहाँ बैठे सूर्य और बुध को भी देखता है। बुध भी वाणी का कारक होता है। तो बुध का संबंध भी 10म भाव से होना अच्छा है, क्योंकि वकील को वाणी की जरूरत होती है, अच्छी वाणी की। और वाणी का स्वामी बुध भी 10म भाव में है और सन जो है वो गवर्नमेंट का प्लेनेट है। तो गुरु जो है 6th और 3rd हाउस का लॉर्ड होके 2nd में बैठा है और वो 6th हाउस को 5th दृष्टि से देखता है
और 10th हाउस और सूर्य और मरकरी को 9th दृष्टि से देखता है। तो यहाँ 2, 6 और क्योंकि मरकरी जो 9th लॉर्ड भी है तो गुरु 9th लॉर्ड मरकरी को भी देख रहा है, तो यहाँ 2, 6, 9 का संबंध स्थापित हो रहा है। शनि सिंह राशि में, जिसका स्वामी बुध जो है वो सूर्य के साथ है दशम स्थान में, तो शनि का संबंध भी दशम स्थान से हो गया। और शनि का डिस्पोजिटर मरकरी दशम स्थान में जो है वो गुरु की दृष्टि में, गुरु उसको देख रहा है नवम दृष्टि से। तो गुरु की दृष्टि जो है बुध पे होने के कारण, बुध से तो संबंध बना ही 9th लॉर्ड से, शनि से भी संबंध माना जाएगा, क्योंकि बुध जो है शनि का डिस्पोजिटर है, तो शनि के रिजल्ट देने में समर्थ है। तो यहाँ शनि और गुरु का संबंध दशम स्थान से बन रहा है, और वाणी स्थान से गुरु का संबंध बन रहा है, छठे स्थान से गुरु का संबंध बन रहा है, 9th लॉर्ड को देख रहा है गुरु, तो 9th लॉर्ड से संबंध बन रहा है, 9th हाउस से संबंध बन रहा है, और गुरु खुद 3rd का लॉर्ड है। गुरु शनि के डिस्पोजिटर को भी देख रहा है जो कि 9th का लॉर्ड है, तो शनि का भी संबंध इन सब स्थानों से माना जाएगा। आइए हम एक और कुंडली पे चर्चा करते हैं। यह है प्रसिद्ध वकील राम जेठमलानी की। ये मकर लगन की कुंडली है। इसमें 2nd हाउस में केतु है, 8th हाउस में मार्स, वीनस, सन, राहु, 9th में मरकरी और सैटर्न, और 10th हाउस में जुपिटर और मून है। यहाँ लगन का जो स्वामी है शनि है, और द्वितीय भाव का भी स्वामी शनि है, वो 9th हाउस में 9th लॉर्ड बुध के साथ है। तो 2nd का संबंध 9th हाउस और 9th लॉर्ड से बना, और क्योंकि बुध छठे का भी स्वामी है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, लगन का स्वामी भी शनि है और द्वितीय भाव का स्वामी शनि है। तो 2nd लॉर्ड शनि 9th हाउस में मरकरी के साथ बैठा है। तो शनि का संबंध 2nd हाउस से, क्योंकि उसका तो लॉर्ड है, 2nd हाउस से हो गया, 9th हाउस से भी बन गया, 9th हाउस के लॉर्ड के साथ भी बैठा है और 9th हाउस में बैठा है, और मरकरी 6th का भी लॉर्ड है। तो 2nd हाउस का संबंध 6th हाउस और 9th हाउस से बना। कैसे बना एक बार फिर से जान लीजिए। 2nd लॉर्ड कौन है? शनि, और 6th लॉर्ड है मरकरी, तो ये दोनों 9th हाउस में एक साथ है। तो शनि का भी संबंध 2nd, 6th और 9th हाउस और लॉर्ड से बना, और 2nd लॉर्ड का भी संबंध जो है 6th हाउस और 9th हाउस से बना, क्योंकि यहाँ शनि ही 2nd लॉर्ड है, तो जो शनि का संबंध है वही 2nd लॉर्ड का भी संबंध माना जाएगा। अब गुरु की पोजीशन देखिए। गुरु जो है वो 10th हाउस में है, वो मून के साथ है, मून 7th लॉर्ड है, और गुरु की दृष्टि जो है वो 2nd हाउस पे भी है और 6th हाउस पे भी है। तो यहाँ गुरु की दृष्टि 2nd और 6th हाउस पे है, तो गुरु का जो संबंध है वो 2nd हाउस और 6th हाउस से बना। इसके अलावा हम यहाँ देखेंगे जो 3rd लॉर्ड है वो है जुपिटर, और अभी हमने चर्चा की है जुपिटर का जो संबंध है वो 2nd हाउस और 6th हाउस, क्योंकि जुपिटर इन दोनों भावों पे दृष्टि डाल रहा है। तो 3rd लॉर्ड जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का लॉर्ड होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन का जो लॉर्ड है गुरु, 3rd हाउस का जो लॉर्ड गुरु है, उसका संबंध 2nd और 6th हाउस से बना, तो बड़ा प्रबल संबंध बन रहा है। इसके अलावा राम जेठमलानी जो है ना, बहुत जटिल मुकदमों को भी जीतने के लिए जाने जाते थे, क्योंकि उनकी वाणी बड़ी ओजस्वी थी। वो जब कोर्ट में एक बार जिरह करना चालू करते थे तो अच्छे अच्छे वकील उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। इसका क्या कारण है? अब आप देखिए, जो 10th का लॉर्ड है वो 8th हाउस में है। 10th का लॉर्ड शुक्र 8th हाउस में है। किसके साथ है? मंगल के साथ। मंगल क्या देता है? ऊर्जा देता है, तो उनको अपने कार्य में बड़ी ऊर्जा से वो कार्य करते थे। सूर्य के साथ है, सूर्य सरकार का कारक है, और राहु के साथ है। राहु व्यक्ति को बहुत चतुर बनाता है, साम दाम दंड भेद उनको आता था। और इन सब की दृष्टि, मंगल, वीनस, सन और राहु की दृष्टि जो है
वो सेकंड हाउस पे है। तो वाणी स्थान पे 4 ग्रहों की दृष्टि है, तो ये बहुत ओजस्वी वाणी के स्वामी थे। अब अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी देखेंगे, उनके भी 8वें भाव में बहुत ग्रह हैं। तो 8वें भाव में जब ग्रह होते हैं, वाणी स्थान पे दृष्टि होती है, तो व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा कमाता है। तो राम जेठमलानी की कुंडली में भी 8th हाउस से 4 ग्रह जो हैं वो द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो वाणी स्थान इनका बहुत ही प्रबल स्थान है। इसलिए वकालत में इनके आगे कोई ठहर नहीं पाता था, क्योंकि 8th हाउस से 4 ग्रह जो सेकंड हाउस को देख रहे हैं, और सेकंड हाउस का जो स्वामी है वो भाग्य स्थान में है शनि, और भाग्य स्थान के स्वामी बुध के साथ है। तो वाणी के द्वारा ही इनका भाग्य बना। आप ऐसे कह सकते हैं वाणी स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में भाग्य स्थान के स्वामी के साथ है। और गुरु की दृष्टि, जो गुरु न्याय का कारक ग्रह है, जुडिशरी से जुड़ा हुआ ग्रह है, उसकी दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़ रही है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण ये इतने सफल वकील हुए। इन दोनों कुंडलियों पे और भी अनेक कुंडलियों पे काफ़ी देर चर्चा की जा सकती है। तो मैंने 2 एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया कि एक वकील बनने के लिए जन्म कुंडली में कौन से योग होने चाहिए। मित्रों, आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।